उसके अगले महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद लाला वृक्ष की जो कहानियां हैं और कप्तानी देवी की पूजा करते हैं, कप्तानी देवी की व्रत करते हैं। और कहानियां रोज ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती है और यमुना जल में अगस्त के महीने में ठंड पड़ती है, स्नान करते हैं और बालिका की मूर्ति बना करके चंदन उस मूर्ति की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो उसका फल मांगा जाता है तो फल स्थिति के रूप में गोपियां कहते हैं कात्यायन महामाय महाय नंदितोपसुतं देवी कथं कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, आप मात्र एक हृदय के आधार हैं, आप एक मात्र स्वामी हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ और यदि आप मेरी इस पूजा पर प्रसन्न हो गई हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमको बस एक ही वरदान दे दो, नंद गोप सतम देव पतिनो पुरतो नमः। श्याम सुंदर उनको मेरा पति बना दो। रोज अगहन के महीने में पूजा करके और नंद नंदन को पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है तो ब्राह्मण देवता लोग इसी का अनुष्ठान करते हैं और उसका विवाह होता है। एक महीने तक भव्य कामना की भांत भांत पूजा की नंदन हमारे पति एक दिन कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने वस्त्र उतार दिए और श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करते हुए जल में क्रीड़ा करने लगी। उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए नंदनंदन श्याम सुंदर एक पेड़ के नीचे चढ़ गए और पेड़ में चढ़ करके जो गोपियों ने वस्त्र उतारा था उस वस्त्र को उठा लिए और जैसे गोपियों ने देखा कि हमारे को वस्त्र नहीं है तो गोपियों ने चारों तरफ देखा, जो कोई नहीं दिखा। ऊपर की ओर देखा तो नंदनंदन श्याम पेड़ में चढ़े हुए हैं। गोपियों ने कहा, अरे लाला तुम यहाँ कैसे? कन्हैया ने कहा, गोपियों हम तुम्हारे सबकी इच्छा पूर्ण करने आए हैं। अरे तुम हमारी कैसे इच्छा पूर्ण कर सकते हो? पहले तो हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा कि आ जाओ अपने वस्त्र दे दो। गोपियों ने कहा कि सभी हमारे अंदर में वस्त्र नहीं कैसे आए? नंदनंदन लाला ने कहा कि जैसे तुम गई थी वैसे आ जाओ।
गोपियों ने कहा कि लाला, जब हम स्नान करे तो उस समय तुम नहीं थे, लेकिन अब तो हमारे सामने है, इसलिए हम नहीं आ सकते। और देखो, इस ठंड में हम कंठ तक पानी में खड़े होकर के हमारा शरीर बहुत कप रहा है और हम ठंडे के मारे व्याकुल हो रहे हैं। तुम हमारे वस्त्र दे गए। हे नंदनंदन श्याम सुंदर, श्याम सुंदर करुणांतरेदितं देवासं सुधात्म्य नोचेदराज्ञं प्रदानते। हे प्यारे, हम तो तुम्हारे बिनमोल दासी हैं और तुम तो धर्म का मर्म भाग जानते हैं। देखो गोपियां कितना सुंदर भाव दे रही है। आज लोगों को लगता हो कि गोपियां जैसे किसी साधारण नारी का प्रेम साधारण पुरुष के प्रति होता है, अथवा जैसे किसी साधारण पुरुष का प्रेम साधारण नारी के प्रति होता है। ऐसा नहीं है। गोपियां सब समझ रही है कि ये नंदनंदन कौन है, इसलिए यहां पर कह रही है कि धर्मज्ञों, हे नंदनंदन, तुम धर्म को जानते हो, इसलिए हमारे वक्त हो जाएंगे और हमारे वक्त नहीं दोगे तो राज्य विवाद हो। हम तुम्हारे बाबा नंद राजा से जाकर के कह देंगे, एक तरफ तो गोपियां कह रही कि हम तुम्हारे दासी हैं और दूसरी तरफ कह रही कि हम राजा से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपनी आप को मेरी दासी स्वीकार करते हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती है, तो आकर अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने कहा, लाला, इस अवस्था में वस्त्र में कैसे दे, हम नहीं आ सकते। श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों, अगर तुम्हें वस्त्र लेना है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। आज गोपियों ने अपने हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपा करके यमुना जी से बाहर निकले और नंदनंदन श्याम सुंदर गोपियों के वस्त्र जो अपने कंधों में रखे हुए थे, आज गोपियों को दे दिए। गोपियां वस्त्र ला करके बड़े प्रसन्न हो गई और नंदनंदन श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु तुम वस्त्रहीन होकर के जल में परिधान करती हो, इसलिए जल के देवता जो बड़े हैं उनका अपमान होता है। इसलिए नदियों में मग्न स्नान नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने उनके वस्त्र का हरण किया है। चूर हरण के लिए उसको कहते हैं। और तुम हाथ जोड़ करके और शांति के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना करो कि हम ऐसे अब गलती नहीं करेंगे और तुम अपने अपने वस्त्र ले आओ। नंदनंदन श्याम की बात सुनकर के कुछ ने ऐसा ही समझा और
उनसे क्षमा मांगे, बदले में भी पूरे के लिए उसके निवेदन पूर्ति के लिए समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण हैं, उनको नमस्कार किया और अपने प्राणों का मार्जन किया। जैसे कृष्ण देखा कि सब तुम्हारी मेरे आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनका बहुत प्रसन्न हुए और उनके जितने वस्त्र थे सब वापस दे दिए। गोपियां अपने अपने वस्त्र पहन लिए और उनका चित्त आगे भगवान के श्री चरणों में लग गया। नंद नंदन के श्री चरणों में पवित्र हो गया। नंद नंदन ने कहा, हे केशव, हे कुमारियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं, तुम मेरी पूजा करना चाहते हो और मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसलिए हे कुमारियों, आज तुम अपने अपने घर पे लेट गए, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। आने वाली वो सर्वरत की रात्रियां हैं, मेरे साथ विहार करेंगे। इसी उद्देश्य से तुम लोगों को व्रत और अपाय देवी की पूजा किया है। दसम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन होता है कि भगवान की रूप माधुरी बंसीधर और प्रेम लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गई और 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए साधन में लग गई और इसी अध्याय में भगवान ने उनकी साधना तोड़ करके चीर हरण की लीला की। सुखदेव भी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की आज्ञा पाकर तुम्हारे उन्हीं के चरणों का ध्यान करती हुई अपने अपने घर में चली गई। ब्रज में श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष की अवस्था में निवास किया था और यदि रासलीला का समय माने तो कम से कम 9वां वर्ष था। 9 वर्ष की अवस्था में हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर ने ये चीर हरण की लीला की है। अब किसी के मन में भाव जाए, बंद करवा दो। किसी के मन में भाव जाए कि ये तो कितनी गलत बात है कि गोपियां स्नान कर रही थी और भगवान बताए जाकर उनके कपड़े ले लिए, उनको निर्वस्त्र अवस्था में बुलाया। तो ये बात एक द्वापर युग की बात है। हमारे श्याम सुंदर की अवस्था कितनी थी? 9 वर्ष की। आप बोले 9 वर्ष का बालक क्या जानता है कि कोई स्त्री है कोई पुरुष है? नहीं जानता है। कलयुग में जाने अलग विषय है। द्वापर युग में तो 9 वर्ष के बालक घूमते थे। 10-12 साल तक तो ऐसे हल्का सा चड्डा पहन के पूरा गांव पहन लेते थे। और आज से 9 वर्ष की अवस्था के बालक के मन में काम का उदय नहीं हो सकता, उसके मन में काम की पीड़ा नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर अगर ये तर्क कोई करे कि भगवान ऐसा कार्य क्यों किए, तो भगवान ने जो लीला की है
उस अवस्था में तुम्हें सोचना भी असंभव है। जैसा कि इस चीज में मीरा का जो भाव बन रहा है, जो साधारण लोग इसका भाव निकाल पाए हैं या निकालते रहे, तो ऐसा तो कल्पना करना बेकार है कि 8-9 वर्ष के बालक के स्त्री और पुरुष के रूप में क्या जान सकता है। अरे वो तो जो गोपियां हैं, ये गोपियां भगवान की दासियां हैं और पूर्ण जन्म की उनके बड़े बड़े सेवकाएं हैं। और ये जो गोपियां हैं तो इनकी अवस्था क्या है? इनकी भी अवस्था वही 8-9 वर्ष की। ये कोई 25 साल 26 साल की नहीं है। आगे के प्रसंग में सुनेंगे जो भगवान के रास में गोपियां सम्मिलित है, उनमें 40 साल 50 साल की मैया भी है और 8 साल के धीरे भी। वो प्रसंग आगे सुनाया जाएगा तो इसमें गोपियां भी इतनी छोटी, इसलिए यहाँ पर अभाव लगाना बिल्कुल गलत है कि भगवान ने काम की दृष्टि से वे वस्त्र बन के खिलाए हैं। उस समय आज नर्मदा का स्नान करने के लिए बड़े बड़े तलाब बनाए जाते हैं, बड़े बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं। किस लिए? नर्मदा स्नान करने के लिए। और ये सब बातें अशुद्ध को बढ़ाने वाली है, धर्म को विपरीत है। आज जाओ बड़े बड़े जगह पर तो बढ़िया स्विमिंग पूल में है, और वो स्विमिंग पूल पर जाकर के क्या होता है, जो जितना पैसा खर्च करता है उसे वैसे वहां पर सुविधा प्राप्त होती है। तो भगवान ने बोला है लीला की है, या लीला काम लीला नहीं है, ये तो भगवान के भक्तों के काम करने की लीला है। एक दिन श्री कृष्ण बलराम दौड़ वालों के साथ वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ भूखे दौड़ वालों ने आ जाइए भाई, आप हनुमान जी के सेवा करें, अगर दवा बनाओगे तो दवा में हमारा पता नहीं चलेगा। और कृष्ण बलराम उसी मन में आकर के ठहर गए। ग्वाल वालों ने कहा हमारे उचित शोर श्याम सुंदर, इस समय मुझे बहुत भूख सताई है, क्या तुम मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हो? जब बाल वालों ने श्री कृष्ण से ऐसे प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, हे बाल वालों, यहां से थोड़ी देर में देव के ब्राह्मण लोग युद्ध कर रहे हैं और वहां तुम जाकर के हमारे खाने लायक भोजन मांग लो। जैसे ग्वाल वाले होंगे, ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। ग्वाल वालों ने कहा ब्राह्मण देवताओं, आपके प्रणाम है, नंद नंदन बलराम और श्याम सुंदर देने वाले हैं और भूख से बहुत पीड़ित है, उन्होंने कुछ मंगाया है। ब्राह्मणों ने उसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो
ग्वाल वाले बेचारे मन मार करके वापस आ गए। और जैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के पास आए, श्याम चंदन ने कहा कि कुछ खाने के लाए है? ग्वाल वाले ने कहा हाँ हम लाए हैं। अंगार लाए हैं, खाओगे? कन्हैया ने कहा कि भैया ऐसा काहे दे रही है, मेरे पेड़ का दे दो। अरे तुम वहां दे देते, हमें जाकर के ब्राह्मणों से राम राम करिए, राम राम देने से भोजन की बात से भगवान ने कहा अरे मेरे ग्वाल वाले तुम बड़े भोले हो, ब्राह्मण के पास क्यों गए थे? अरे जाना चलो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाए, वो तुम्हें कुछ देंगे। बोले नहीं अगर मुझे किसी के पास। भगवान ने कहा एक बार ऐसे जाए, इस बार को ब्राह्मणों से ना तो कुछ देंगे और मैं उनसे बात करना, सीधे ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना। जैसे ब्राह्मण पत्नियों के पास ग्वाल वाले गए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पत्नियों माताओं आके मेरा बार बार प्रणाम है। इस समय नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान बहुत भूखे हैं और उन्होंने भेजा है कि जाओ कुछ भोजन में करके आओ। जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने सुना अरे नंदनंदन श्याम सुंदर भूखे हैं और यहाँ से थोड़ी देर में है, उन्होंने जल्दी जल्दी ग्वाल वालों को बैठाया और बहुत से सुंदर बहुत से भोजन बनाए। जैसे रामचरित मानस में वर्णन है और हमारे शास्त्रों में वर्णन होता है कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के भोजन होते हैं। जैसे आप अगर ये हमारी जो पंडिताएं हैं इनसे पूछा जाए कि आप दीनदयालपुर से यहाँ आए हो तो आपको कितने मेल मिले, तो अपनी बुद्धि के बल से बता दे जाएंगे 5 मिले कि 6 मिले 7 मिले। लेकिन मुख्य रूप से मेरे तो गई है दाएं बाएं दाएं बाएं देना बोला फिर दाएं मुख्य रूप से मेरे के लिए ऐसे भोजन में हमारे बहुत गिनती है। लेकिन 4 प्रकार के भोजन शास्त्र में वर्णन मिलता है। जो चबा करके खाया जाता है उसे भक्ष कहते हैं, जिसको रोटी है चावल है इस भोजन को भक्ष भोजन कहते हैं। और जो निगल जाता है मतलब पी जाता है उसको भोज कहते हैं। जैसे दूध है, लस्सी है, छाछ है और जो चाटा जाता है उसको लेप कहते हैं, जैसे कि चटनी आदि है। और जो चूसा जाता है उसे चोस कहते हैं, जैसे तीख आदि है। इस प्रकार शास्त्रों में 4 प्रकार का भोजन का वर्णन होता है और शायद यही 4 प्रकार के भोजन सत्या बनते हैं। अब का कितना भी विस्तार कर जाए तो ये लहरी है, मालपुआ है, ये मिठाई है, ये रसगुल्ला है। इस तरह से 4 प्रकार के भोजन ब्राह्मण पत्नियों ने बनाई और सुंदर भगवान के पास ले जाने को जैसे चले यज्ञ मंडप से देख रहे थे ब्राह्मण, अरे आज मेरी पत्नियां कहाँ चली जा रही है, लेकर के जाती थी तो हमसे पूछ के जाती थी। और एक विशाला में नियम होता है भैया बिना कारण और बिना काम पूर्ण किए दे नहीं सकते। ब्राह्मणों ने पत्नियों से कहा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि हम जहां जाए ठीक जाए, स्याह स्याह करो।
ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति की एक भी बात ना सुनी और सीधे भोजन लेकर के भगवान के पास आई और जैसे भगवान को चुका दे के श्यामम है दुनिया हमारे नंदन में शाम के ऊपर पीतांबर और हरिमंथन के ऊपर नीलांबर फहरा रहा है। उनके अंग ऐसे मालूम होते जैसे किसी ने धातु से बना दिया है और बढ़िया नक्शा भेष बनाया हुआ है। ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं और जैसे ब्राह्मण की पत्नियां आई, ब्राह्मण की पत्नियों को भगवान ने कहा स्वागतम महाभाव आश्रितां करुणां हे महाभाग्यवान देवियों, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। तुम लोग हमारी दर्शन की इच्छा से आप पधारे हो। तुम्हारा आना तो बहुत उचित है और तुम्हारे इस प्रेम को हम अभिनंदन करते हैं, परंतु अब तुम लोगों ने मेरा दर्शन कर लिया है और तुम्हारे पति भी इस समय यज्ञ मंडल में हवन कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लौट जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा मैदम विभोरति भला पवित्रं संसं सत्यं कुरुचुर्गमं तोपायनैलम् प्राप्तादयं तुलसीदाने परावशिष्टम्। ये श्याम सुंदर, आपकी ये बात इतनी निष्ठुरता क्यों है? आप ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। श्रुतियां कहती है कि एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है फिर वह संसार में लौट कर के नहीं जाता और जब तुम्हें हम प्राप्त हो रहे तो तेरे संसारी पुरुषों के पास मुझे क्यों भेज रहे हो? क्या आपकी ये वाणी असत्य है? क्या दोनों ने आपकी वाणी का और आपकी महिमा का जो ध्यान किया है? माताओं बेटी लाए अपने पासे रखे, उसको यहां मत रखो। जो कुछ लाए अपने पासे रखे, बात में करेंगे सब मिल जाएगा, रखो अपने पास में तो डर जाओ चुपचाप। अपने अपनी विवाह पर रहा है और जो लाओ अपने पासे रखो, धन संपदा अपने पास में रखो। अरे प्रभु, आपके चरण से जुड़ी हुई तुलसी माला अपने केशों पे धारण करें और आप हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु ये सब दूसरों की हमारे लिए तो आप ही हैं और हम दूसरों के सर में नहीं जाना चाहते। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हम अब दूसरे की शरण में न जाए। नंदनंदन श्याम सुंदर ने कहा देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता ये सब तुम्हारा इंतजार करते हैं और तुम चले जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा प्रभु, हम जब आ रहे थे तो हमारे पतिदेव इशारा करके हमसे पूछ रहे थे कहा जा रही है। उस समय हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी और अब जाएंगे तो हमें रखेंगे नहीं, क्योंकि हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आए। नंदनंदन श्याम सुंदर ने कहा
हे देवियों, इसकी चिंता मत करो। जाकर कृपा राम की हुई, ताकर कृपा करे सबके। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस पर सब कृपा करते हैं। और हमारी कृपा उस पर हो गई है, इसलिए अब तुम्हारे प्रतिरोध तुम्हारे ऊपर कोई गलत भाव या गलत समझ नहीं रखेंगे। अब तुम यहां से चले जाओ। ब्राह्मण पत्नियों भगवान को नमस्कार करके पुनः लौट जाई। और जैसे नहीं तो जो ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों का सम्मान कम करते थे, आज बहुत ज्यादा सम्मान करने लगे हैं। और जब उनको यह पता चलेगा कि भाई हमारी पत्नियों ने तो भगवान का दर्शन किया है, बड़े दुखित हो गए। और मन में सोचने लगे कि ये दिशावन हवन करते करते हमारे शरीर में धूल की धूल बन गई। हमको आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुए। धन्य हो तुम देवियों कि तुम भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। तुम्हारा जन्म श्रेष्ठ है, हम तुम्हारा जन्म श्रेष्ठ है। हम तो आज तक भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। ये करो, हमारा आपको ही बार बार नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, आप हमारे इस अपराध को क्षमा करिए। इस प्रकार ब्राह्मणों ने सुंदर भगवान की स्तुति और अपनी पत्नियों का सादर सम्मान किया है। श्री